नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव एजुकेशन हब पर। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स का वो मैसेज आता है कि हमें क्या क्या लेके जाना है साथ, और वहाँ पे क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। तो आपको हम ये इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आप अपना प्रिंट करवाते हो। अच्छा, इसमें एक और बात बताने वाले हैं। जैसे कि बहुत से वो स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सेल्फ डिक्लेरेशन वो कैसे लेके जाना है या नहीं जाना है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जैसे कि हम एडमिट कार्ड निकालते हैं, उसके नीचे सारी चीज़ लिखी हुई होती है। ये कैंडिडेट्स की बहुत बड़ी गलती होती है, जो उन अनुदेशों को नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ने चाहिए। ओके, उससे क्या है कि जहाँ हम जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर हो चाहे फिज़िकल सेंटर हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जैसे चौथे पॉइंट पे लिखा हुआ है, उम्मीदवार को अपना वैध फ़ोटो पहचान पत्र भी लाना होगा, मतदान कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर ई आधार का प्रिंट आउट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट या फिर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र यदि उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है आदि, और पासपोर्ट साइज आकार के 6 फ़ोटो। ओके, ये 6 फ़ोटो चाहिए। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ई प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड के साथ एक इनमें से एक लेके जाना है। ओके, पीईटी स्थल पर उम्मीदवार का प्रवेश इस कॉल लेटर एवं वैध आईडी के उत्पादन के अधीन होगा। ओके, ये दोनों नेसेसरी है। एक तो आपका पीईटी एडमिट कार्ड, और दूसरा ये जो आधार कार्ड या फिर उसके ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता कार्ड, कुछ भी हो। और आगे लिखा है, पीईटी स्थल पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। ओके, ये बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा, वहाँ पे बायोमेट्रिक होना है। इसकी आपको अलग से एक नोटिफिकेशन भी दे दिया था रेलवे की तरफ से। ओके, इधर 5वें पॉइंट पे लिखा है, उम्मीदवार को केवल बताए गए स्थान और आवंटित तिथि के और समय पर पीईटी के लिए उपस्थिति होने की अनुमति है। पीईटी स्थल तिथि समय में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ओके, अपने स्वयं के हित में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर वेन्यू पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए पीईटी स्थल के अच्छे स्थान की अच्छी तरह से जांच कर लें। ओके, नेक्स्ट दिया है, बैग, पेन, पेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे सेल फोन, कैमरा, टाइम रिकॉर्डर आदि पीईटी स्थल पर अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए उम्मीदवारों की तलाशी ली जाएगी और अयोग्य घोषित भी किया जा सकता है। इसको विशेष ध्यान रखना है स्टूडेंट को। और आगे जूतों के बारे में बताया गया है, उम्मीदवारों को नीचे दिए गए पीईटी मानदंड के उपयुक्त रूप से तैयार होना चाहिए। हालांकि जूते अनिवार्य हैं। अनिवार्य का मतलब यहाँ ये नहीं है कि जूते के साथ ही दौड़ना है आपको। आप अगर चाहो तो विदाउट शूज़ भी दौड़ सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वो आप ही के हित को देख कर ही आपको प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब नीचे देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या होता है। वहाँ पर सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, 35 किलोग्राम के वजन उठाने और इसके बिना एक ही बार में 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। सबसे पहले ये होता है, वहाँ पे जाके 35 किलो का बैग उठाया जाता है। ठीक है, और महिलाओं को 20 किलो का बैग उठाया जाता है। वही पुरुष उम्मीदवारों को 1000 मीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी पड़ती है। इसके बाद इसमें अगर सफल हो जाते हो तो इस दूसरे वाले ऑप्शन में आपको एंट्री दी जाती है। ठीक है, वहीं अगर महिलाओं की देखें, 1000 मीटर की दूरी 5 मिनट 40 सेकंड। ओके, ये महिलाओं के लिए है। यहीं पे 90 पॉइंट में दिया गया है कि पीईटी
कि वीडियोग्राफी की जाएगी, बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा, RFID की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उम्मीदवारों को PET के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। और दूसरे मौके के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। वहीं 10 पॉइंट में लिखा हुआ है यहाँ पे, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि PET कार्यक्रम से ठीक पहले भोजन के सेवन से बचें। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें मरोड़े टाइप के आ जाते हैं जब हम भागते हैं और हमारी कैसी भी रेस हो वो कम हो जाती है, इसका विशेष ध्यान रखें। PET स्थान में प्रवेश के बाद उम्मीदवार को उसे या उसके स्थान पर स्थापित पंजीयन काउंटर पर पंजीकृत होना चाहिए। वहाँ पे पहले जब हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले काम यही होना है। और घोषणा पत्र भरना चाहिए, वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है उसके बारे में बताया गया है। PET स्थल पर आधिकारिक की उपस्थिति में विधिवत हस्ताक्षरित और अंगूठे की छाप लगाकर कॉल लेटर का हिस्सा वापस करना चाहिए। ठीक है, ये वहाँ पे जैसे हम एंट्री करेंगे तो ये प्रक्रिया होनी है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये आपको 11वें पॉइंट में बताया है कि उम्मीदवार को BIB और चिप जारी किए जाएंगे, जो PET अधिकारियों को उनके चलने के बाद बिना छेड़छाड़ के वापस किए जाएंगे। ठीक है, ये उनके बाद अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार को उपयुक्त उल्लिखित वस्तुओं को जमा करने के बाद निकास द्वार से बाहर निकलना होगा। ये आपको उसमें जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन वाला करना है, आपको बायोमेट्रिक होगा, फिर अंदर चिप दी जाएगी और वगैरह वगैरह, ये सारी प्रक्रिया अंदर होंगी। अब जैसे कि 12वें पॉइंट में दिया गया है, PET स्थल के अंदर पंजीकृत काउंटरों के बाहर कोई मूत्रालय नहीं होगा, ये आपको बता दिया गया है। लेकिन बहुत से जो सेंटर हैं वहाँ पे ये है। ठीक है, तो सेंटर पर निर्भर करता है कि, लेकिन उन्होंने आपकी सुविधा को देखकर ये बोला है, पंजीकरण हॉल में जाने से पहले मूत्रालयों का उपयोग करें। मतलब आप बिल्कुल फ्री होके जाएं, फ्रेश होके जाएं, जिससे आपका एक ही बार में रेस निकल जाए। और फिर जब आपका ये फिजिकल कंप्लीट हो जाता है तो उसके समथिंग आध एक घंटा बाद आपको लिस्ट चिपका दी जाती है। अगर आप इतना वेट वहाँ पर खड़े खड़े नहीं कर सकते हो तो आप घर आ सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपकी प्रक्रिया, जैसे फिजिकल कैसे होगा। अब देख लेते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। ये जैसे ही आप एडमिट कार्ड निकलवाते हो उसमें उसी के नीचे अटैच होता है, ये आपको भरना है वहाँ पे। ठीक है, ये आपको भरना पड़ेगा और वहाँ पे जैसा कि हमने पहले बताया था ये आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। लेकिन उससे पहले जिस भी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पल पल के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल कैंडिडेट्स।